स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत भगवान की लीलाओं का श्री सुखदेव जी के द्वारा वर्णन किया जा रहा है और उस वर्णन के क्रम में 27 अध्याय पूर्ण हुए। पिछले प्रसंग में गोवर्धन धारण लीला के पश्चात देवराज इंद्र और सुरभि देवी ने भगवान का अभिषेक किया। गौ, ब्राह्मण, देवता और साध जनों की रक्षा के लिए भगवान का इंद्र पद पर अभिषेक किया और सारे विश्व के देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। स्वर्ग के फूलों की वर्षा हुई, भगवान का यशोगान हुआ, यह लीला हुई। अब इसके बाद 28वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा वरुण को लोकपालों में, इंद्र तो देवराज इंद्र हैं, सबसे ऊपर हैं, किंतु यमराज भी लोकपाल हैं, वरुण भी लोकपाल हैं। इसी प्रकार से कुबेर, ये सब लोकपाल हैं। इनकी पुरियां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में इनकी पुरियां बनी हुई हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ये संचालक हैं। तो संचालन करने वाला, शासन करने वाला, जैसे राजधानी जो है सेंट्रल में होती है, चारों ओर कहीं भी आवश्यकता पड़े तो संपर्क स्थापित हो सके, तो ऐसे इनका वर्णन है। तो श्री भगवान के द्वारा वरुण का एक प्रकार से, यदि वरुण के द्वारा कोई अतिशय आचार नहीं किया गया, किंतु वरुण के द्वारा भगवान की स्तुति होने से यह प्रमाणित होगा कि भगवान सर्वेश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं। सारे लोकपाल भगवान के अधीन हैं। यह बात बहुत दूर से कई कहते हुए आ रहे हैं। आप देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं अष्टाविंशे ततो नंदानयनम वरुणालयात् वैकुंठ दर्शनम चाथो गोपानाम अनुवर्ण्यते। इस 28वें अध्याय में भगवान का एक चरित्र तो यह है कि श्री नंद जी का वरुण लोक से आनयन होगा। वरुण का सेवक उनका अपहरण कर ले जाएगा तो
तो भगवान नंद बाबा को लिवा करके लाएंगे। एक ये, और दूसरा वैकुंठ दर्शनम चाथो गोपानाम अनुवर्ण्यते। गोपों को श्री भगवान के अनुग्रह से वैकुंठ का दर्शन प्राप्त हो। दो लीलाएं। एक श्लोक में तो श्रीधर स्वामी ने वर्णनीय विषय का उद्घाटन किया। अब इसके बाद एक बात और कहते हैं, गोवर्धनम समुद्धृत्य वशे कृत्वा मरेश्वरम। कहते हैं कि श्री भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अनायासेन उठा करके अमरेश्वरम इंद्रम वशे कृत्वा, देवराज इंद्र को अपने अधीन बनाया, उनके अभिमान का नाश कर दिया। नंदानयनतः कृष्णो वरुणम च वशे नयत। इसी प्रकार से इस अध्याय में श्री नंद जी जब वरुण के लोक से भगवान ले आएंगे तो इस तरह से वरुण देवता भी भगवान के वश में हो जाएंगे, वरुण भी भगवान के वश में हो जाएंगे। इंद्र तो हो गए। तो इस तरह से भगवान की प्रत्यक्ष लीलाओं में बड़े बड़े देवता उनके वश में होने की लीलाएं हैं। और यह सब भगवत्ता को प्रमाणित करने वाली लीलाएं हैं। क्योंकि दुर्भाग्य से मनुष्य समाज कलयुग होते होते क्या होने लगता है, धर्म का ह्रास होते होते क्रमशः धीरे धीरे मनुष्य जो है इतना नीचे गिर जाता है कि भगवान है कि नहीं है इसी में संदेह हो जाता है। ये पतन की पराकाष्ठा। 12वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया है। तो वहाँ कलयुग में ऐसा होने लगता है, वैसा होने लगता है, ये सब बताया। और सबसे बड़ी बात यह बताई कि राजन कलयुग में जो भगवान सारे संसार के गुरु हैं उनसे लोग विमुख हो जाएंगे। कलौ न राजन जगताम परम गुरु। जो सारे संसार के परम गुरु हैं उनको लोग भुला देंगे। ये पराकाष्ठा है। किंतु श्रीमद् भागवत जो सुनेंगे वो कभी भी भगवान को नहीं भूल सकते। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं के द्वारा भगवत्ता उनकी प्रकट हुई है। देखिए, किसी के बारे में कोई प्रचार कर दे, प्रचार युग जैसे आजकल तो बड़ा प्रचार युग है, क्या क्या छपवा देते हैं लोग, वो अलग बात। किंतु भगवान की भगवत्ता तो यहाँ डंके की चोट पर दिखाई दे रहे, दृष्टिगोचर हो रही है। ये बात प्रचार की नहीं है, प्रचार पीछे होता रहेगा। इस तरह की भगवान की ये लीलाएं हैं। तो इसलिए भागवत सुनते सुनते भगवान के प्रति किसी प्रकार का संदेह या भ्रांति नहीं रह जाती। अब आगे देखिए, मूल शेषुकुवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, बहुत उत्कृष्ट एकादशी है।
शुक्ल पक्ष की। सारी एकादशियां हैं किंतु यह तो बहुत ही उत्कृष्ट है। तो निराहार रह करके नंद जी ने एकादशी का व्रत किया, भगवान की पूजा की। देखिए ब्रज में वैदिक सनातन परंपराएं कितनी दृढ़ता से कायम है। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। अब इसके बाद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार द्वादशी रहते पारण हो जाना चाहिए, है ना। द्वादशी अगर कभी कभी जल्दी खत्म होने को होती है तो उसके रहते आधी घड़ी ही रहे, उसके रहते रहते सब कर लो। इसलिए द्वादशी है ना रात्रि में ही समाप्त होनी थी, इसलिए जल्दी ही उठ करके आधी रात्रि के बाद 2 बजे 3 बजे स्नान करने के लिए कालिंदी नव यमुना में प्रविष्ट हुए। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद जी स्नान करने के लिए कालिंदी यमुना के जल में प्रविष्ट हो गए। ठीक है नहीं। तब क्या हुआ, तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम। बेटाई मगर स्नान करेंगे तो वरुण के देवता, वरुण देवता के सेवक जो घूमते रहते हैं, चौकसी पहरा देते हैं, इसलिए और वो 4 बजे के पहले ही स्नान करने लगे। आसुरी बेला थी तो वह वरुण का सेवक उनको पकड़ के ले गया। वरुणस्यासुरो अंतिकम, वरुणलोक में ले गया। अपने स्वामी को बताया कि इन्होंने गलती की, बेटाई में स्नान किया इन्होंने। अविद्यासुरीम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशि। क्यों कि आसुरी वेला में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, किंतु एकादशी के पारण के उपलक्ष्य में ठीक समझ में नहीं आई बात और जरा जल्दी ही नियम के पालन कर, नियम में गड़बड़ी न हो जाए, तो चिंता के मारे जल्दी ही चले गए, डुबकी लगाने लगे, इसलिए पकड़ ले गया। ठीक है। कला मात्रायाम द्वादश्याम पारणादराधिनिवेशेन। द्वादशी एक कला मात्र शेष रह गई थी, उसके रहते रहते पारण हो जाना चाहिए। तो द्वादशी में रहते पारण के आदर के कारण पारणादराधिनिवेशेन, पारण के पे जो आदर का अधिनिवेश, सब काम जल्दी जल्दी करो, निपटाओ। आसुरीम वेलाम अभिज्ञाय, वे नहीं जान पाए कि अभी तो आसुरी वेला है। अरुणोदयात पूर्व में वो शास्त्र बलेन निश उदकम प्रविष्टम। अरुणोदय के पूर्व ही शास्त्र बल के आधार पर रात्रि में ही जल में प्रविष्ट हो गए। तद अनभिज्ञो वरुणस्यो भृत्यो अनयदिति। अब वरुण का सेवक अनभिज्ञ था, वो उनको पकड़ ले गया। अनभिज्ञ किस लिए था? भाई शास्त्र जहाँ धर्म का विधान करता है वहाँ असुरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उपाय क्या है? शास्त्र कह रहा है ना, इसलिए द्वादशी के रहते पारण करने के लिए जो विधान शास्त्र ने किया है, इसको तो शासक को भी मानना पड़ेगा। किंतु वहाँ असुर जो सेवक था उसको ये पता ही नहीं कि धर्मशास्त्र यह कहता है, इसलिए इनकी भूल नहीं है, गलती नहीं, ये बात नहीं जान पाया वो। और उधर अभी रात्रि अधिक अवशिष्ट है, यह नंद बाबा नहीं जान पाए, इसलिए ले गया वो। चुक्रुषुस्तमपश्यन्तः रामकृष्णेति गोपकाः भगवान तदुपश्य। अच्छा ठीक रहेगा इसके। तथा च शास्त्रम, हाँ
कहते हैं कि क्यों जो है वह वे रात्रि में ही स्नान के लिए गए, तो कहते शास्त्र देखिए, कलार्धाम द्वादशीम दृष्ट्वा निशीथा दूर्धमेव ही। निशीथ माने आधी रात्रि के बाद अगर द्वादशी आधी कला रह गई हो तो आमध्याह्ना क्रिया सर्वा कर्तव्या शंभु शासनात्। मध्याह्न के पहले से तक सारी क्रियाएं संपन्न कर लेनी चाहिए। यह भगवान शिव का अनुशासनिक वचन है, शंभु शासना, ये शास्त्र। इसी आधार पर नंद बाबा रात्रि में स्नान करने लगे इत्यादि। बक्षत च वरुण, धर्मशास्त्र ऐसा है इसलिए धर्मशास्त्र का पालन किया नंद जी ने, इसलिए नंद जी की भूल तो नहीं कही जा सकती। असुर की भूल है क्या? आगे वरुण कहेंगे, अजानता माम के नईति, हे भगवान मेरे सेवक को ज्ञान नहीं हुआ, जान नहीं पाया, वो पकड़ के ले आया, है ना। तो अजानता का तात्पर्य यही लगाना पड़ेगा कि वहाँ धर्मशास्त्र का विशेष विधान होने से वहाँ उस समय दोष नहीं था। उस समय सेवक को पकड़ना नहीं चाहिए, किंतु उसको धर्मशास्त्र का रहस्य मालूम नहीं था, वो पकड़ ले आया। इति भगवत धर्म अजानता इत्यर्थः। अजानता माने भगवत धर्म का नियम क्या है इसको नहीं जान पाया। सामान्य ज्ञान रहा कि रात्रि में आसुरी बेला है, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, यही समझ के पकड़ ले गए। चुक्रुषुस्तम पश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपका। अब तो बड़ी घबराहट हो गई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, हे श्री कृष्ण, हे बलराम, आप बचाओ। भगवान तदुपश्रुत्योपतरम वरुणाहुतम। तो उन ब्रजवासियों के इस विलाप को सुना भगवान ने और सुन करके समझ गए कि ये गड़बड़ हो गया। पिताजी को वरुण के सेवक हरण कर ले गए हैं, इसलिए भगवान सीधे तदग्निकम गतो राजन स्वानाम भयदो विभु। विभु भगवान ने पहले ब्रजवासियों को कहा कि डरो मत, घबराओ मत, ऐसा कह करके अभय दान दे करके स्वयं वरुण लोक को चले गए। स्वानाम भगवत धर्म पराम। भगवान के स्वा कौन है? जो भगवत धर्म परायण है, वे भगवान के स्वा हैं, अपने हैं। तो उनको अभय देने वाले भगवान माँ भैष्ट इत्यभयम ददत, तुम लोग डरो नहीं, ऐसा अभय देते हुए भगवान वरुण लोक को पहुंच गए। प्राप्तम वीक्षसी केशम लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः। जब भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण ने भगवान का दर्शन किया। भगवान को स्वयं अपने यहाँ आया हुआ देखा जब वरुण ने, तो बड़ी तैयारी किया भगवान की पूजा करने के लिए। महत्या सपर्यया पूजयित्वा, बड़े समारोह से, बड़े भाव से भगवान की पूजा में लगे वरुण अपने सेवकों के साथ, और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तद दर्शन महोत्सव, भगवान का दर्शन प्राप्त होने से वरुण के हृदय में बड़ा महोत्सव जैसा आनंद भर गया। वे तो गदगद हो गए। इसकी कोई आशा नहीं थी कि भगवान का दर्शन मिल जाएगा, वह मिल गया, इसलिए अतिशय आनंद से ओतप्रोत हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे।
सपर्यया माने अर्हणेन, पूजन के द्वारा। वरुण उवाच, वरुण ने क्या कहा? अद्य में निभृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। वरुण जी कहते हैं कि हे भगवान, आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया। अद्य में देह निभृतः, देह होने का जो फल होना चाहिए वह फल आज मुझको मिल गया। भगवत दर्शन रूपी फल, देह धरे का या फल भाई। तो अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो, आज ही मुझे अर्थ माने परम अर्थ, परमार्थ रूप अर्थ मुझको अधिगत हो गया। यद्यपि लोकपाल की विभूति ऐश्वर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, किंतु वह तो कुछ भी नहीं है। लोकपालों की जो विभूतियां हैं, इंद्रादिकों की विभूतियों का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं है। वास्तविक महत्व तो आज मैंने जीवन का पुरुषार्थ प्राप्त किया। अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो, है ना? क्यों, क्या मतलब है? तो कहते त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। हे भगवान, जो आपके चरणों का भजन करने वाले हैं, आपके चरणों के प्रेम करने वाले हैं, उन लोगों ने अध्वनः पारम अवापुः, वे तो संसार के मार्ग को से पार चले गए। जो आपके चरणों का भजन करने वाले हैं, वे संसार के मार्ग से को पार करके ऊपर चले गए, मुक्त हो गए, परमार्थ को प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार से मैंने तो घर बैठे ही आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करके परमार्थ को प्राप्त कर लिया, इसलिए मेरा बड़ा सौभाग्य है। ठीक है। अद्यदानीं में मया देहो निभृतो धृतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वरुण जी का कहना यह है कि आज इस समय मुझे अब मालूम पड़ा कि मेरा देह धारण करना सफल हो गया। निभृतो माने धृतः। यदा त्वद्दर्शनम जातम तदैव देह साफल्यम प्राप्तमित्यर्थः। देह धारण करने का फल तभी है, साफल्य तभी है जब भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए। भगवत दर्शन प्राप्त करने के पहले देह धारण करने का कोई फल नहीं है। दूसरी व्याख्या, यद्वा निभृतः पूर्ण मनोरथ इत्यर्थः। आज ही देह धारण करके मैंने पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिया। नहीं तो आधे अधूरे मनोरथ तो जीव प्राप्त करता रहता है ना। ऐसा मनोरथ प्राप्त कर लेना कि कोई मनोरथ से बचे ही नहीं, रह ही नहीं जाए, वह तो भगवान की प्राप्ति ही है। दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी मनोरथ पूर्ण होता ही नहीं है। किंच अद्यैवार्थो अधिगतः। दूसरी बात यह है कि आज ही मुझे अर्थ माने परमार्थ रूपी अर्थ अधिगत हुआ है। सर्वरत्नाकर पतिनापि इतः पूर्वम नैवं विधो अर्थ प्राप्त इत्यर्थः। कहते हैं कि यद्यपि मैं सभी रत्न, समुद्र जो है सभी रत्नों का आकर खजाना कहा जाता है, उसके स्वामी है वरुण, तो सारे रत्नों के अधिपति वरुण हो गए। तो सारे रत्नों का अधिपति होते हुए भी इतः पूर्वम नैवं विधो अर्थः प्राप्तः, इसके पहले ऐसा अर्थ तो मुझको कभी मिला ही नहीं। ये भाव है। किंच संसारों के निवृत्त एवेत्याशयनाः।
इतने नहीं, संसार भी मेरा निवृत्त हो गया। इस आशय से कहते हैं कि त्वत् भाग भाजा, जो आपके चरणों का भजन करने वाले हैं वे संसार के मार्ग को पार कर जाते हैं। मुझे तो आपका दर्शन हो गया, इसलिए मैं भी पार हो गया। त्वत्पाद भाजयति अध्वनः पारम मोक्षम, संसार के मार्ग का पार क्या है? मोक्ष। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। इस तरह से वरुण जी अपना अहोभाग्य स्मरण करते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि हे भगवान, हे परब्रह्म स्वरूप, हे परमात्मन, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आप कौन हैं? न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान तो तत्व हैं, अंतिम तत्व हैं, इसलिए भगवत तत्व में, ब्रह्म तत्व में है ना, माया नहीं सुनी गई है। माया के पार नेत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। माया ही लोक सृष्टि की विकल्पना करने वाली है। भगवत तत्व जो है उस माया से परे रहने वाला है। ऐसे आपके परात्पर स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। भगवते निर्दशय ऐश्वर्याय, निर्दशय ऐश्वर्य स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवते का अर्थ तो ये हुआ। ब्रह्मणे का अर्थ हो गया पूर्णाय, पूर्ण स्वरूप। परमात्मा ने माने सर्वजीव नियंत्रे। परमात्मा रूप में भगवान सभी जीवों के नियामक हैं, नियंता हैं, तीनों रूपों में। इति तत्र हेतु हो, ये तीनों रूप में भगवान की स्तुति करते हुए वरुण नमस्कार करते हैं। हेतु क्या है? नयत्र लोक सृष्टि विकल्पयत या माया सा यत्र न श्रूयते। संसार की सृष्टि जहाँ प्रकट करती है, प्रकाशित करती है, वह माया जिस परम तत्व में नहीं सुनी जाती है ना। माया के संबंध में तो श्रुति तब विवेचन करती है जब भगवान एको हम बहुश्याम प्रजाए यह संकल्प करते हैं, तब माया शक्ति जो है सुनाई पड़ती है। सा यत्र न श्रूयते अविद्यमानायु तिष्ठति इत्यर्थः। तो कहते हैं कि आखिर माया तो शक्ति भगवान से अभिन्न है, तो कहते हैं फिर कहाँ रहती है? तो अविद्यमानायु तिष्ठति, रहती तो भगवान में ही है, और तो कोई स्थान रहने का है नहीं। सर्वाधिष्ठान तो भगवान ही है, किंतु उसके अस्तित्व का किसी को कोई बोध नहीं होता उस समय। वह तो जब भगवान स्वयं संसार की विकल्पना करना चाहते हैं तो माया फिर अपना क्रियाकलाप आरंभ करती है, तब मालूम पड़ता है कि यह माया है। तृतीय स्कंद के कापिलोपाख्यान में भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति से इसी रूप में विवेचन किया है। सृष्टि की आदि में भगवत तत्व के अलावा और कुछ था ही नहीं। माया की प्रकृति तब प्रारंभ हुई जो भगवान में अभिन्न रूप से सुप्त थी। शक्ति तो शक्ति माने में रहेगी, और कहाँ रहेगी, किंतु उसकी कोई प्रतीति नहीं। किंतु जब भगवान संकल्प करते हैं तब वह है ना अलग से प्रतीत होती है। तो इसलिए वरुण जी ने भगवान के निरुपाधिक
तात्विक स्वरूप की स्तुति की, लोक श्रेष्ठ विकल्पना, छठवां है ना, भगवते निर्दशैश्वर्याय, ये तो हो गई इसकी टीका। अविद्यमाना युतिष्ठति इत्यर्थ है ना, भगवान के अपने स्वरूप में अविद्यमान जैसी स्थित रहती तो भगवान में ही है, और तो कोई रहने का स्थान नहीं है। अब इसके बाद फिर कहते हैं अजानता माम के नो मूढ़े ना कार्य वेदिना हानि तो यम तौ पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। अब सेवक के द्वारा जो भूल हुई है उसके प्रति वरुण जी भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। कहते हैं अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, मेरा ही सेवक है जो आपके पिता को ले आया है, किंतु अनजान है, मूढ़ है। अनजान इसलिए कि मूढ़ है। अकार्य वेदना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ ही नहीं है, मूढ़ है, अज्ञानी है। उसने यह गड़बड़ किया। आने तो यम तौ पिता, आपके ये पिता है, इनको ले आया सेवक हमारा। तद भगवान क्षंतुमर्हति, उसको आप कृपा करके क्षमा करने के योग्य हैं। अजानता मद्भक्तेन त्वत्पित्रा हरणम यत् कृतं तदिति, न जान करके मेरे सेवक ने आपके पिता का हरण किया है, इसलिए आप कृपा करके उसको क्षमा कर दें। सेवक के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का ही माना जाता है, इसलिए वरुण जो हैं स्वयं क्षमा याचना कर रहे हैं। ममाप्यनुग्रहं कृष्णो कर्तुमर्ह्यस्य शेषधृत्, है ना, टीका हो गई। गोविंद नियता मेषु पिता में पितृवत्सल। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर भी अनुग्रह करने के योग्य हैं। अशेष दृक्, अशेष माने सर्वज्ञ हैं, सर्व के दृष्टा हैं, इसलिए यह बात कोई मैं बना करके नहीं कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ। सेवक ने ऐसी गलती की है। गोविंद नियता में सो पिता से पितृवत्सल, है ना, भगवान के पिता नंद बाबा को दिखा करके ये आपके पिताजी हैं, आप इनको ले जाएं, है ना। आप पितृवत्सल हैं, पिता के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं, इसलिए आप ले जाइए। नंदम विमुच्य समर्पयति, सेवक तो उनको पकड़ के लाया होगा, हो सकता है हथकड़ी लगा दी हो, तो विमुक्त जो है समर्पण करते हैं। श्री शुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायादात् स्वपितरं बंधूनां चावहन मुदम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ईश्वरेश्वर, ईश्वरामपि ईश्वरः, उनको इस तरह से वरुण जी ने प्रसन्न कर लिया। तब भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सेवक से भूल हो गई। आदायादात् पितरम, अपने पिता को लेकर के भगवान आ गए। बंधु नाम चा वहन मुदम, और जो बंधु बांधव थे जो बड़े विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, नंद जी कहाँ चले गए, कौन ले गया, उन सबों को आनंद हो गया। अच्छा, नंद जी ने यहाँ आकर के ब्रजवासियों को बताया कि वहाँ हमको क्या क्या दिखाई पड़ा। नंदस्वतेन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम कृष्णे च सन्नतिम तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मृतो ब्रवीत। नंद जी ने लोकपाल वरुण का, है ना, महान प्रभाव, महोदय माने प्रभाव, जो कैसा था, अतीन्द्रिय था,
इंद्रियां जिसका आकलन कर ही नहीं सकती हैं, इतना महान प्रभाव था। यह सब वर्णन किया ब्रजवासियों के सामने। एक तो ये, और दूसरी बात और, कृष्ण च सन्नतिम तेषाम, बड़ों लोग के सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखा, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह बात दोनों बातों को ज्ञातिभ्यो विस्मृतो ब्रवीत। नंद जी बड़े विस्मित तो हो ही गए थे, और उसी विस्मय के साथ जो है अपने भाई बंधुओं को ये दोनों बातें बताई नंद जी ने। आप देखिए, नंद जी ने जब यह बात बताई तो ब्रजवासियों को बड़ी उत्सुकता हो गई। ठीक है, अतीन्द्रियम आदर्श पूर्वम लोकपाल से महोदयम ऐश्वर्यम, जैसा पहले कभी देखा ही नहीं था, अतीन्द्रिय है ना, ऐसा ऐश्वर्य लोकपाल बड़ों का वर्णन किया। ते तो उत्सुक्य धियो राजन मत्वा गोपास्तमीश्वरम अपिना स्वगतिम सूक्ष्माम उपाधास्यद अधीश्वरः। आप देखिए, जिन ब्रजवासियों को नंद जी ने वहां अपनी आंखों से देखा हुआ लोकपाल का ऐश्वर्य और भगवान की महिमा, उनका दंडवत प्रणाम आदि यह सब वर्णन किया, तो सब ब्रजवासियों को बड़ी उत्सुकता हो गई। और उत्सुक धिया मत्वा गोपास्तमीश्वरम, अब तो भगवान को ईश्वर मान चुके, मान लिया। मानते तो पहले से आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें और पुष्टि होती चल रही, और पुष्टि होती चल रही। घर विचार के वाक्य को सुन करके विश्वास हुआ। अब स्वयं नंद बाबा ने भगवान की महिमा का अपने आंखों से दर्शन करके, अवलोकन करके बताया ब्रजवासियों को। इसलिए अब वे पूरी तरह से समझ गए कि ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, मनुष्य नहीं है। अच्छा, तो जब ये ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो उनके मन में एक लोभ आ गया, लालच आ गया। क्या? अपिना स्वगतिम सूक्ष्माम उपाधास्यद अधीश्वरः। जो भगवान अधीश्वर माने ईश्वरों से भी परे हैं, ईश्वरेषु अधि इति अधीश्वरः। छोटे छोटे ईश्वर तो बहुत हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़ियों के राजा लोग होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट एक होता है, तो भगवान तो ईश्वरों के भी अधीश्वर हैं। तो क्या वे अपने लोक की गति का दर्शन, जो बहुत ही सूक्ष्म है, हमको कभी करावेंगे? उपाधास्यत, उपाधास्यत में सत्य प्रत्यय लट लकार के स्थान पर लाया गया है। कभी करावेंगे? ये उनको उत्सुकता आ गई, मन में आ गई बात। औत्सुक युक्ता धीर्य शांते, ठीक है, ब्रजवासियों की बुद्धि उत्सुकता से भर गई। अतिकिम स्वगतिम स्वस्थानम सूक्ष्माम ब्रह्माख्याम, तो क्या कभी भगवान अपनी गति माने अपना स्थान, सूक्ष्माम ब्रह्माख्याम, जो सूक्ष्म, जो ब्रह्म नाम से जिस गति को कहा जाता है वेदों में, ब्रह्माख्याम, क्या उपाधास्यत उपाधास्यति, तभी उसको हमको दर्शन कराएंगे, हमको वहां ले चलेंगे। नो अस्मान प्रापयिष्यति संकल्पितवन्तः इत्यर्थः। क्या कभी हमको उसका दर्शन कराएंगे, प्राप्त कराएंगे, ऐसा संकल्प किया ब्रजवासियों सबके मन। आप देखिए, इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं
संकल्प सिद्धये तेषां कृपयैतद् अचिन्तयत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो भगवान तो अखिल दृक् हैं, अखिल दृष्टा हैं। कोई वस्तु तीनों काल सर्वदेश सर्वकाल कोई वस्तु भगवान से अज्ञात नहीं रहती। अखिल दृक् हैं, दृष्टा है, और स्वयं किसी के बताने से नहीं, स्वयं अपने आप। यह बात अपने भक्तों की, माने ब्रजवासियों की, ज्ञाति लोगों की छिपी नहीं रही। समझ गए भगवान कि लोगों के मन में यह भावना है, जान गए। तब क्या हुआ? संकल्प सिद्धये तेषां कृपयैतद् अचिन्तयत्। अब उन ब्रजवासियों के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, ये बेचारे हमारे भक्त हैं, प्रेमी हैं, चाहते हैं ऐसा, तो इनको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हम अपने धाम का इनको दर्शन कैसे करावें। तो कृपा पूर्ण दृष्टि से चिंतन करने लगे भगवान, सोचने लगे। कृपयैतद् अचिन्तयत्। इत्येवं भूतं स्वानां तेषां संकल्पम अखिल दृक् सर्वज्ञः। पहले जो कहा गया है, ऐसा अपने भक्त जनों का संकल्प कि भगवान कब अपना धाम हमको दिखावेंगे, इस संकल्प को भगवान जान गए। सर्वज्ञ स्वयं विज्ञा, स्वयं जान गए। उन लोगों ने कहा नहीं, विपत्ति पड़ती थी तो भगवान की शरण तो लेते थे कि रक्षा करो, किंतु यह जो भाव है उन्होंने व्यक्त नहीं किया, मन में सोचा। तेषां संकल्प सिद्धये कृपया एतद् वक्ष्यमाणम् अचिन्तयत्। तो उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान कृपा से ओतप्रोत हुए। यहाँ भगवान सुखदेव जी भगवान की कृपालुता का पर दृष्टि डाल रहे हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देना चाहते। इसलिए सोचने लगे, चिंतन करने। क्या सोचते हैं? देखिए, भगवान चिंतन करते हैं। कहते हैं जनो वै लोग एतस्मिन् विद्या काम कर्म भी उच्चावचासु गतिषु निवेद स्वाम गतिम भ्रमन्। देखिए, माने जो वस्तु हम लोगों को अपने लिए स्वयं सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम सब तो गफलत में पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, होश ही नहीं। किंतु हमारी दुर्गति का भगवान चिंतन कर रहे हैं कि देखो जीवों की क्या दशा है। ये कारुणिक करुणा औदार्य। क्या? जनो वै लोग एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी। जन माने जीव, प्राणी, मनुष्य मात्र, जीव मात्र कहिए। एतस्मिन् लोके, इस संसार में, वही निश्चयार्थक निपात है। निश्चित रूप से इस संसार में प्राणी अविद्या काम कर्म भी, मूल में तो है अविद्या ज्ञान, भगवत तत्व का अपरिज्ञान। उससे होने, उस अविद्या के होने से कामनाएं, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, तो उनकी प्राप्ति के लिए कर्म, अविद्या काम कर्म। इससे क्या होता है? उन कर्मों के फल स्वरूप, विविध कर्मों के फल स्वरूप ऊंची योनियां, देवता बना दिया गया, सिद्ध बना दिया गया, नीची योनियां, तिर्यक योनियां, मध्य की योनियां, उच्चावचासु गतिषु, गति मने योनियां, देह, इनमें जाने जाते रहते हैं। इन्हीं में जो है भटकते रहते हैं।
एतासु गतिषु भ्रमन् स्वाम गतिम न वे। 84 लाख योनियां जो है ना, अविद्या काम से जन्य कर्म फल के स्वरूप 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करता रहता है प्राणी जीव। स्वाम गतिम न वेद, अपनी गति को जानता ही नहीं। चाहे करोड़ों बार चक्कर लगाएगा, बार बार पैदा हो मरो 84 लाख योनि, किंतु आज तक उसको यह मालूम न पड़ा कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वाम माने आत्मगति। आत्मा शब्द जो है तत्ववाचक, आत्मा परमात्मा, और बंधन यही है ही। श्रीमद् भागवत का मोक्ष क्या है? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप जो जीव का जो रूप है ही नहीं, किंतु उसी को अपना रूप माने हुए है। इस अन्यथा मान्यता को छोड़े, हटावे, त्याग करे, और तब जो वास्तव में वहाँ है उस स्वरूप में स्थिति प्राप्त करे, है ना। यह तो मुक्ति है। मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो उसी को भगवान कहते हैं कि स्वाम गतिम न वे। अपने आत्म स्वरूप को, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, इसको आज तक नहीं जान पाया। इस तरह से जब भगवान ने चिंतन किया, उनको बड़ी दया कि अब कोई ठिकाना नहीं है। ये तो कोई आशा है नहीं कि चलो 10-20 साल में मिल जाएगा, पा जाएगा, कभी कोई आशा है ही नहीं। अब तक नहीं पाया तो आगे क्या भरोसा कि क्या पाएगा, पा जाएगा। इसलिए दया से भगवान ओतप्रोत हो गए। ठीक है। अविद्या देहाद्यहम बुद्धि। अविद्या क्या है? देहादि ही मैं हूँ। देहादि आदि से मन बुद्धि इंद्रियां प्राण, इनके प्रति अहम बुद्धि अविद्या का परिणाम है। ततः काम, उससे फिर कामनाएं पैदा होती हैं। कामनाओं को लेकर के कर्म शुरू होते हैं। कर्म तई उच्चावचासु देव तिर्यगादिषु, उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे देवता आदि योनियों में, नीचे तिर्यग योनियों में, है ना। भ्रमण स्वीयाम गतिम न वेद, अपने आत्म स्वरूप की गति को नहीं जानता है। जीव मात्र की स्थिति यह है। यह बात भगवान के मन में आई। इत संचिंत्य भगवान महाकारुणिको हरि। श्री भगवान ने ऐसा चिंतन करके, सोच करके, इसलिए इन बेचारों को अपने धाम का दर्शन जरूर कराना चाहिए। ये दया आ गई। क्यों? महाकारुणिको हरि, महाकारुणिक है। भगवान जैसी करुणा किसी में कभी संभव ही नहीं। महाकारुणिको हरि। क्या किया भगवान? दर्शयामासु लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। उन गोपों को अपना लोक, भगवत धाम, जो तमसा परम, तम माने अविद्या ज्ञान अंधकार से जो परे है, भगवत लोक, भगवत धाम अंधकार से, अविद्या से परे है, ज्ञान से परे है, उसको भगवान ने दिखा दिया उन ब्रजवासियों को। स्वम ब्रह्म स्वरूपम लोकम, भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप लोक है, ब्रह्म स्वरूपम लोकम, लोक शब्द का था लोक्यते असौ लोका, जो दर्शन का विषय बन जाए। स्वम ब्रह्म स्वरूपम लोकम वैकुंठाक्षम, वैकुंठ नाम का लोक है, वैकुंठ नाम है उसका, उसी का तो वो दर्शन करना चाहते। वो कहाँ है? तमसा प्रगते परम, तम माने प्रगति, अज्ञान अविद्या, उससे परे है वैकुंठ लोक। वही भगवान का अपना ब्रह्म स्वरूप
लोक है, पर है, उसका दर्शन कराया। कैसा है वह, क्या दर्शन हुआ गोपों को, कैसा है वह, ये तो भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं। कहते हैं राजन सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापायु समाहिता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उनको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया तो ब्रह्म स्वरूप क्या है, सत्यम ज्ञान मनंतम यद ब्रह्म, श्रुति है स्पष्ट, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, छांदोग्य की नहीं हुई, तैत्तिरीय की हम सत्य ज्ञान और अनंत जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप सनातन ज्योतिष स्वरूप है, जिसको मुनि लोग, जिसका दर्शन मुनियों को होता है, मुनि लोग जिसका दर्शन करते हैं, लेकिन कब करते हैं, आसानी से नहीं, गुणापाय समाहिता, माया के प्रगति के गुणों का अपार हो जाने पर, देह आदि जो हैं ये सब माया के गुण रूप ही तो हैं, इन सबों का अपार हो जाने पर, इन सबों से ऊपर उठ जाने पर समाहित होकर के मुनि लोग जिसका दर्शन करते हैं, उसका दर्शन भगवान ने कराया। देहादि पिहिता नाम दर्शनम असत्यम, श्रीधर स्वामी कहते हैं जो देह में बंधे हुए हैं, देह से पीड़ित माने ढके हैं, ढक्कन है, दर्शनम असत्यम, वे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन असत्य है उनके लिए। इति प्रथमम देहाद व्यतिरिक्तम ब्रह्म स्वरूपम दर्शयामास, इसलिए पहले देहादि से व्यतिरिक्त जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान ने पहले वह दिखाया। यहाँ थोड़ी सूक्ष्म रहस्यमयी बात है इस प्रसंग में। भगवान ने पहले देहादि से व्यतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। अब देखिए यहाँ बात क्या आ रही है, श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो भगवान का लीला स्वरूप है, या वैकुंठ में गोलोक धाम में जो स्वरूप है, उसको समझना खेल नहीं है। यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वेदांत वेद्य ब्रह्म स्वरूप को पहले समझ लो, और वेदांत वेद्य ब्रह्म स्वरूप जब तक देह से ढक्कन हटेगा नहीं तब तक वह समझ में आएगा नहीं, दृष्ट तब तक उसका दर्शन होगा ही नहीं। उसका दर्शन हो जाने के बाद वैकुंठ धाम गोलोक धाम ब्रजवासियों की उसकी इच्छा दर्शन करने की है, किंतु जिसके दर्शन की इच्छा ब्रजवासियों की है उस दर्शन तक पहुंचने का द्वार है वेदांत शास्त्र, इसको पार करके वहां पहुंचना होगा। ये है यहाँ सीधे कहते हैं प्रथमम देहाद व्यतिरिक्तम ब्रह्म स्वरूपम दर्शयामास। सीधे स्वामी कहते हैं कि भगवान जानते हैं कि ऐसे तो ये देख नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए, पहले देहादि से व्यतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप जो वेदांत वेद्य है उसका दर्शन कराया भगवान ने। तदा सत्यमिति, वह क्या है, सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। सत्यम माने अबाध्यम, संसार जो है यह तो बाध्य है, ये तो बाधित है, और परमार्थ सत्य जो है अबाध्य है, अबाध्यम है ना। और ज्ञानम माने जड़ रहितम अजडम, जिसमें जड़ता नहीं, जो बाधित नहीं है, अबाधित है, जो चेतन रूप है, जड़ नहीं है।
है ना, जडम ज्ञानम अजडम अनंतम अपरिच्छिन्नम, अनंत अपरिच्छिन्न, है ना, देश काल वस्तु से जिसका परिच्छेद हो ही नहीं सकता, ऐसा ब्रह्म स्वरूप तत्व है। ज्योतिष स्वप्रकाशम, वही सनातन है, शाश्वत सिद्धम ब्रह्म, गुणा पाए गुणा पोहे, गुणों का अपाय कर देने पर माया के प्रकृति के गुण को, गुणा पोहे, अपोहन माने त्याग करना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नेत नेत के द्वारा। ज्ञानो यत् पश्यन्ति, अपोहन प्रक्रिया के द्वारा ज्ञानी लोग जिसका दर्शन करते हैं, उसका दर्शन कर लेने के बाद फिर जो है वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में भगवान जहाँ अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं, उसका दर्शन संभव है। गुणापोहे ज्ञानो यत् पश्यन्ति तत्कृपयैव दर्शयामास, तो उस ब्रह्म स्वरूप को भगवान ने अपनी कृपा से उनको दिखा दिया। वो कोई मुनि तो थे नहीं, मीमांसा भी नहीं उन्होंने पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़े, किंतु भगवान जब प्रसन्न होते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। ये दिखाया। फिर कहते हैं ते तो ब्रह्महृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धता दशुर्ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरुरुध्यगात् पुरा। कहते हैं कि वे ब्रजवासी श्री भगवान के द्वारा ब्रह्महृद में ले जाए गए, ब्रह्महृद में स्नान कराया, डुबकी लगाई, उसमें डुबकी लगी उनकी, मग्ना, अब मग्न होकर के फिर भगवान ने उनको निकाला। देखिए, ब्रह्म स्वरूप में कोई समाहित होकर के डूब जाएगा तो निकलेगा थोड़े, वो तो डूब गया तो डूब गया। किंतु भगवान, उनकी इच्छा ये थी कि हम भगवान का भक्तों के परिकर वाला धाम देखना चाहते हैं, तो वह देखना चाहते हो तो इससे निकलो, तो भगवान ने उससे निकाला। जो पहले डुबाया, डूबेंगे नहीं तो देहादि का ध्यास नहीं जाएगा, वहां दर्शन होगा ही नहीं। और फिर भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनको निकाला, कृष्ण चोद्धता, तब जा करके ददसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरुरुध्यगात् पुरा। इसके बाद ब्रह्म का जो लोक वैकुंठ है या गोलोक है, उसका दर्शन हुआ उनको। तो देखिए, ब्रह्म स्वरूप की जो प्राप्ति है, साक्षात्कार है, वह द्वार है। ब्रह्मलोकम यत्रा कुरुरुध्यगात् पुरा, कहते हैं कि वह वही लोक है जहाँ पुरा माने पहले अक्रूर जी ने प्राप्त किया था। ठीक है। एवं ब्रह्म हृदम ब्रह्मैव हृदवद् हृदः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म को हृद, ब्रह्म हृद का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म ही हृद की तरह से है ना, अखंड जलाशय है ब्रह्म तत्व। छांदोग्य में वर्णन आया 8वें अध्याय में। तो कहते हैं तत्र निमग्न से, उसमें निमग्न हो गए ब्रजवासी, भगवान पहले उसी में ले गए। विशेष विज्ञानाभावात्, उसमें निमग्न, वो विशेष विज्ञान तो होगा नहीं, डूब गया तो डूब गया। तम ब्रह्म हृदम ते तुनीताः, उस ब्रह्म हृद में वे ले जाए गए। प्रापिता तस्मिन् मग्नाश, मग्न हो गए, समाहित हो गए। तू शब्दोक्तम विशेषमाह, तू शब्द है ना, ते तू शब्द से और बात कही जा रही, क्या पुनः कृष्ण उद्धता। क्यों? उन गोपों के मन में था कि भगवान का भक्तों के परिकर वाला धाम हमको दिखाना।
जहाँ भगवान भी हो उनके भक्त भी हो, ये था। तो समाधि इवोत्थापिता, जैसे समाधि से व्यक्ति उठ जाता है अपने आप, महीने 2 महीने जितने समाधि लगी रहे उठ जाता है, यहाँ क्या हुआ, भगवान ने उनको निकाला उससे, माने समाधि से उठाया, तब वो दर्शन करने को मिलेगा ना। उनकी वासना उसके दर्शन की है। संत ब्रह्मणस्तैव लोकम वैकुंठाख्यम ददर्शुरिति, तब जाकर के उनको भगवान का जो वैकुंठाक्ष लोक है उसका दर्शन हुआ उनको। देखिए, वेदांत वेद ब्रह्म तत्व की अनुभूति के बिना आगे यह गति ही नहीं है, यहाँ ये बात कही गई है। अब उसमें इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि मोक्ष तो हो जाएगा, किंतु भगवत प्रीति के बिना जीवन मुक्ति नहीं मिलने वाली। श्रीमद् भागवत का भक्ति मार्ग तो जीवन मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो आगे कहते हैं, ननु ब्रह्म निमग्नानाम पुनर्लोक दर्शनम अघटित में वेत्याशंक्या है। अगर कोई प्रश्न करे कि ब्रह्म में जो निमग्न हो गए प्राणी जीव, वो फिर कैसे उनको लोक का दर्शन होगा, वो तो अघटित है, शंका किसी ने की। उस पर कहते यत्रेति, कहते हैं यत्र यस्मिन् कृष्णे निमित्ते सति, भगवान को निमित्त होने के कारण पूर्वम अक्रूरो अध्यगाद दृष्टवान, अक्रूर को भी तो ब्रह्महृद का दर्शन हो गया था भगवान के कृपा से, अनुग्रह से। सुख परीक्षित संवादात प्राक्तनत्वाद भूत निर्देशा, कोई शंका करे कि ये तो कथा आगे आएगी, कहते हैं कथा तो आगे आएगी, लेकिन सुख परीक्षित का संवाद जो है, संवाद के पहले वो घटना घट चुकी है। लीला, भगवान की लीला तो पहले हो गई, पीछे सुनाई जा रही ना, इसलिए भूत निर्देश, भूतकाल का निर्देश यहाँ किया गया। नहीं अतर्क ऐश्वर्य भगवत किंचित अप्रसंभावितमिति भावः, तात्पर्य है कि भगवान की महिमा अतर्कनीय है, इसलिए उसमें कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता, असंभावितमिति भावः। अथवा एक दृष्टि और देते हैं, अथवा अक्रूरो यत्र दृष्टवान तस्य यमुना हृदय ब्रह्महृदिति नाम, अक्रूर जी ने जहाँ दर्शन किया था वह यमुना हृदय का ही ब्रह्महृद नाम है, ब्रह्महृदि, ये जो है रूढ़ नाम है। तम हृदम नीता संतो ब्रह्मणो लोकम ददृशुः, तो ब्रजवासियों को भी भगवान ने उसी जहाँ अक्रूर जी ने स्नान किया था यमुना हृदय में, उसमें स्नान कराया। स्नान कराने से उनको ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो गई। फिर उससे भगवान ने उनको बाहर निकाला और तब अपना वैकुंठ लोक भगवान ने उनको दर्शन कराया। पुनश्च कृष्णेन उद्धृता पूर्वोत्तम दृष्ट्वा विस्मिता बभूव, है ना। फिर भगवान के द्वारा वे उद्धृत किए गए, नहीं तो प्रश्न तो वहां से भी ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक जाकर के फिर लौटता कौन है। तो कहते हैं कि पहले की तरह ही जैसे ब्रह्महृद से भगवान ने उनको निकाला, समाधि से उठाया, वैसे वैकुंठ लोक का दर्शन करने के बाद ही भगवान ने उनको निकाला। पूर्वोत्तम दृष्ट्वा विस्मिता बभूव, और इस तरह से उस लोक का दर्शन करके वे सब बड़े विस्मित हो गए। व्यवहितान्वयो अप्रसिद्ध कल्पना च शोधव्यायिति, कहते यहाँ पर व्यवहित के साथ में अक्रूर का दृष्टांत दे करके व्यवधान होने के बाद उसके वाक्य से अन्वय है। और अप्रसिद्ध कल्पना, अप्रसिद्ध कल्पना क्या है? अप्रसिद्ध कल्पना यहाँ ये है
कि श्रीधर स्वामी ने विवेचन में अपने क्या कहा कि श्री भगवान का जो, देखिए इसमें रहस्य ये है, वेदांत वेद्य सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म का साक्षात्कार हुए बिना यदि श्री भगवान का वैकुंठ लोक, जहाँ भक्त और भगवान विद्यमान रहते हैं चिद रूप में, उनका दर्शन अगर हो भी जाए तो वह दर्शन उनका वैसा ही होगा जैसा कि अज्ञान अवस्था में जीव संसार को देखता है। अज्ञानी जीव जैसे संसार के वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखता है, उस वैकुंठ धाम के दिव्य दर्शन को भी उसी कोटि में समझ के बैठ जाएगा। ये उसकी मूर्खता होगी, दुर्भाग्य होगा। और देखिए, इसीलिए श्री भगवान की जो मंगलमयी रहस्यमयी लीलाएं, जैसे रास पंचाध्यायी का प्रसंग आगे प्रारंभ होने वाला है, ये सारी लीलाएं जो हैं ठीक ठीक तभी समझ में आएंगी, दिखाई देंगी, जब देह की उपाधि से, है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार की उपाधि से निर्मल हो जाए साधक। नहीं तो क्या है, वही जीवन भर जो लोक में देखता आया है, समझता आया, वही समझेगा। ये गड़बड़ होगा। यहाँ जो है बात, इसीलिए यहाँ इसी को इन्होंने कहा है कि अप्रसिद्ध कल्पना, माने ऐसा कहीं वेदांत में प्रसिद्ध नहीं है, किंतु सामर्थ्य से। देखिए, व्याकरण महाभाष्य में एक पंक्ति आई है व्याकरण का ग्रंथ, तो वहाँ भाष्यकार कहते हैं, अब व्याकरण की चर्चा तो सबके पल्ले नहीं पड़ेगी, वहाँ ये कहते हैं कि दित कर्ण सामर्थ्यात, जैसे डा प्रत्यय होता है, तो डा प्रत्यय में डा की संज्ञा होकर के लोप हो जाता, आ बचता है। तो वहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि दित करने का क्या मतलब है, क्यों दित किया गया? एक भी अक्षर जहाँ संज्ञक वर्ण जोड़ा जाता है वहाँ उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। एक भी अक्षर व्याकरण सूत्र में कोई व्यर्थ नहीं है। तो दित कर्ण किमर्थम, तो कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। जितने संज्ञक वर्ण है व्याकरण शास्त्र में सबके फल बताए गए हैं, लेकिन दित करने का कोई फल ही नहीं। तब फिर भाष्यकार अपने विशेषाधिकार से पतंजलि भगवान को, देखिए इसीलिए महाभाष्य नाम और किसी का नहीं पड़ा, व्याकरण अष्टाध्यायी पर भाष्य का नाम महाभाष्य पड़ा। भगवान शंकराचार्य का भाष्य भाष्य है, और भी भाष्य है, सागर भाष्य है ना, ये सब भाष्य है। महाभाष्य नाम व्याकरण शास्त्र के भाष्य का ही नाम पड़ा। तो वहां उन्होंने कहा दित सामर्थ्यात् अभस्यात् टेरलोपा, ये सूक्ति है उनकी। और इसको इतनी मान्यता दी वैयाकरणों ने आगे चल करके, इसको भाष्यकार की इष्टि कहा गया है। ये भाष्यकार की इष्टि है। भाष्यकार की इष्टि का मतलब जैसे कोई महान पुरुष उसको देख करके आया और बता रहा हो, तो हम कहें कि अरे ऐसा तो वेद में लिखा नहीं है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कहीं लिखा हो चाहे न लिखा हो, किंतु जो प्रत्यक्ष दृष्ट हो करके जो महान पुरुष बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको तो वेदवत मानना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य है कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किए बिना भगवान की सगुण जो गंभीर लीलाएं, इसीलिए देखिए दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान निर्गुण स्वरूप का ज्ञान तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, किंतु क्योंकि उसमें क्या है,
इंद्रियों से गृहीत नहीं होता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सबको हटा दो। सबको हटा देने के बाद कुछ है, बस यही तो ज्ञान होगा और क्या होगा। गोस्वामी जी कहते निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण न जाने कोई। भगवान के सगुण स्वरूप को कोई नहीं जानता। निर्गुण को जो जानते हैं वो भी नहीं जानते। क्यों? कहते हैं कि सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। गोस्वामी जी ने वहीं से ली है भागवत से, क्योंकि सगुण भगवान अवतार लेकर के सुगम से सुगम चरित्र भी करेंगे, अगम से अगम चरित्र भी करेंगे तो मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। कह रहे भगवान ये क्या कर रहे हैं, भगवान होकर के ये क्या कर रहे हैं, तो ये कठिनाई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं किंतु आपके सगुण लीला चरित्रों के रहस्य को कोई नहीं जान पाता, जान सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जानेगा तो वही जैसा उसका जानने का अभ्यास है। संसार को जानता आया करोड़ों जन्मों से, वही तो जानेगा, इसके अलावा तो जानेगा नहीं। भगवान के सगुण लीलावतारों की दिव्यता को नहीं जान पावेगा। उस दिव्यता को जानने के लिए पहले जिस देह इंद्रियों के प्रति अध्यास बना हुआ है, बद्धमूल बन गया है, उसको पहले छोड़ो, हटाओ, तब जाकर के भगवान के सगुण लीला चरित्र और स्वरूप का साक्षात्कार संभव है। इसलिए इसको अप्रसिद्ध कल्पना कहते हैं। श्रीधर स्वामी विवितान्वय अप्रसिद्ध कल्पना च शोधभ्या। भाई क्या किया जाए, है ना, अप्रसिद्ध कल्पना भी यहाँ सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि सामर्थ्य ऐसा है, प्रकरण ऐसा है। इति भावः। हरि ओम तत्सत। अच्छा, हाँ, ये कौन सा हुआ? 16, 17 रह गए बहन। ठीक है। नंदादयस्तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। कहते हैं कि अब भगवान ने सबको दिखाया अपना धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। नंदादि भगवान के उस धाम का दर्शन करके परमानंद से तृप्त हो गए, निर्वृत हो गए। और कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। वहीं वैकुंठ धाम में श्री भगवान की वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति जब करते हुए देखा, है ना। यहाँ छंदो भी का मतलब छंद साधन नहीं है। छंद माने वेद वहाँ मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करते हैं वैकुंठ धाम में। ब्रह्मलोक में जब वेद मूर्तिमान होकर के रहते हैं तो भगवान के धाम में, इसलिए वेदों के द्वारा, छंदों के द्वारा मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति की जा रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब वेद खड़े होकर के चारों दिशाओं में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह सब देख करके सब बड़े विस्मित हो गए। ये उनका सौभाग्य। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे 28वें अध्याय।